हाय मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, आबाद होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड पर में पूछे गए प्रश्न पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार है। द्विघात समीकरण चालू हो गया है, चैप्टर चालू। देखिए, जांच करें कि क्या यह द्विघात समीकरण है, यानी कि सवाल को जांच करना है, हम लोगों को हल करना है, हल करके बताना है कि यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। यह देखिए आता है हमेशा 2 नंबर का। बिहार बोर्ड में हमेशा 2 नंबर का आएगा, एक तो जरूर आएगा, हमेशा 2 नंबर का। एक बार देख लीजिए इसको। जांच करें कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो देखते हैं हम लोग हल करते हैं। अगर द्विघात समीकरण पहले किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसके पावर 2 हो, जो जिस संख्या यानी जिस चर संख्या पर घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जब हम लोग हल करेंगे और जो चर संख्या किसे कहते हैं हम लोग? ABCD का जो अक्षर आता है उसे चर संख्या कहते हैं। और जब चर संख्या पर 2 घात हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। अब देखिए, द्विघात समीकरण में जांच करना है। पहले देखिए, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेंगे। A प्लस B को होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, यही सूत्र होता है। अब इसको हम लोग इसको यक्स को A मानेंगे, एक को B मानेंगे। जहां जहां A पड़ेगा तहां तहां यक्स रखेंगे, जहां जहां B रहेगा वहां 1 रखेंगे। यानी तो यक्स का स्क्वायर प्लस तो प्लस, B के जगह पर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस लिख दिए। सूत्र का 2 है, सूत्र का 2 लिख दिए, इंटू A के जगह पर यक्स इंटू B के जगह पर 1 बराबर तो बराबर 2 से यक्स में गुणा करेंगे 2x माइनस तो माइनस, 3 दूना को 6। अब देखिए, यक्स तो यक्स का स्क्वायर प्लस 1 का 1 हो जाएगा प्लस 2x। यहाँ पर किसी भी संख्या में अगर चर संख्या से अचर में गुणा किया जाता है, दोनों मिलकर एक चर संख्या बन जाता है। अब देखिए, 2 से x में गुणा होगा 2x होगा, 2x में 1 से गुणा होगा वही हो जाएगा, मान में कोई चेंजिंग नहीं। बराबर तो बराबर 2x माइनस 6। अब देखिए, हमेशा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, प्लस में जब है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x, अब माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। यानी x स्क्वायर प्लस माइनस कट गया प्लस 7, 6 1 7 बराबर 0। यानी हाँ लिखेंगे, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। उसी तरह अगला आप लोग बनाइएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, अगला सवाल इस तरह भी पूछ सकता है, इस पर आधारित कोई पूछ सकता है या यही भी पूछ सकता है, हम नहीं बताएंगे कौन पूछेगा। देखिए, यह VVI कितना बार भी पूछ गया है। VVI का मतलब बार बार आएगा या वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी पुत्र और माँ के बीच में एक बात हो रही है कि पुत्र सुनो, मैं तुमसे 26 वर्ष बड़ी हूँ। यानी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 गुनी वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यानी कि माना कि, पहले लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष हो गया। तो माँ की वर्तमान आयु
देखिए माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 26, क्योंकि माँ बोल रहे, माँ का वर्तमान आयु क्यों, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी जब रोहन का आयु मान लो 2 वर्ष है तो 26 वर्ष बड़ी है, तो दो दो उसमें जोड़ेंगे तभी ना 28 होगा, यानी 26 वर्ष बड़ी है तो 26 हमेशा जोड़ना होगा जो रोहन की आयु आएगी। अब देखिए जब 26 है तो फिर बोल रहा है वर्षों में आयु का गुणनफल अब से तीन गुनी वर्ष पश्चात, यानी अब से 3 गुनी वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, पश्चात यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की वर्तमान आयु, आयु 3 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात का मतलब होता है बाद में, अब बाद का मतलब होता है प्लस में, यानी 3 वर्ष बाद, यानी यक्स से प्लस 3, तो माँ की 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु कितनी है, यक्स प्लस 26 है, तो यक्स प्लस 26, लेकिन 3 वर्ष बाद तो 3 इसमें भी हो जाएगा, 3 हो गया। अब देखिए बोले 3 गुणनफल अब से 3 गुनी पश्चात 360, यानी कि दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 360, यानी रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का दोनों का गुणनफल 360 हो जाता है, तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है रोहन की, यानी इनका गुणा दोनों में गुणा कर बराबर 360 लिख देंगे, यानी देखिए यक्स से प्लस 3 गुणनफल बोला है तो गुणा कर देंगे, यक्स से प्लस 26 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 बराबर 360। अब देखिए यक्स से एक बार इसमें गुणा करिए, एक बार इसमें करिए, फिर 3 से इसमें करिए, फिर 3 से इसमें करिए, तो यक्स से यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स से इसमें गुणा होगा तो 29 यक्स, फिर 3 से यक्स में गुणा होगा 3 यक्स, अब 3 से 29 में गुणा होगा 9 3 27 के साथ हासिल होगा 2 6 6 2 8 87 बराबर 360 हो गया। अब देखिए 360 है प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32 यक्स प्लस अब 87 यक्स, अब प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 360, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस, अब इसमें से इसको घटा दीजिए 3 हो जाएगा, जैसा कि 5 7 हो जाएगा 2 बराबर 0। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 273 बराबर 0। अब यह एक तरफ से गुणनखंड हो गया, क्या हो गया गुणनखंड, अब गुणनखंड तोड़ेंगे, देखिए पहला पद से तीसरा पद में गुणा, अब तीसरा पद में जब गुणा करने के बाद जो आता है दूसरा पद को ऐसा गुणा भागा घटाओ जोड़ से तोड़िए कि गुणा करने पर इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए 32 यक्स, यानी पहले 32 हमने के यक्स हम लोगों को यक्स स्क्वायर से 273 में गुणा करना है, तो 273 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसा तोड़िए कि गुणा या भागा जोड़ने घटाने पर 32 यक्स प्राप्त हो, लेकिन गुणा करने पर 273 हो, तो देखिए हम लोग इसको तोड़ेंगे 39 और -7 से, -7 से, अगर मान लीजिए हम लोग 39 में 7 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, प्लस में 32 आ जाएगा, लेकिन गुणा करके पहले चेक कर ले कि आ जाएगा कि नहीं। देखिए 7 9 63 के 3 हासिल लगा 6, 7 के 21 21 6 27, यानी 273 आ गया, कितना आ गया 273। देखिए यह सही है।
यक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 माइनस 273 बराबर 0। देखिए इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स, दोनों में यक्स कॉमन ले लेंगे। यक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पर यक्स प्लस 39, यहाँ पर -7 इसमें कॉमन लेंगे तो माइनस जब 7 लेंगे तो यहाँ पर बचेगा यक्स, यहाँ पर 39 प्लस में हो जाएगा 39 बराबर 0। देखिए दोनों बराबर आ गए, इन दोनों में से एक ठो लिखेंगे यक्स प्लस 39, यहाँ पर यक्स माइनस 7, यह 0 दोनों के लिए है। यक्स प्लस 39 बराबर 0, यक्स बराबर -39। उसी तरह यक्स माइनस 7 बराबर 0 यानी यक्स बराबर 7। जब भी गुणनखंड में वो आयु ज्ञात करनी होती है तो हमें हमेशा प्लस वाला लिया जाता है। क्या लिया जाता है? प्लस वाला। देखिए प्लस वाला क्या है? 7 है प्लस में, यानी रोहन की वर्तमान आयु यक्स बराबर कितना आया है? 7 वर्ष। तो माँ की आयु यक्स प्लस 26 यानी यक्स का मान 7 प्लस 26 बराबर 33 वर्ष। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है, ऐसी संख्या ज्ञात करें जिनका योग ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। यानी कि संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है, उन संख्याओं का योग 27 हो दो संख्या को मिलाकर और गुणनफल 182 हो। मान लीजिए हम दो संख्या ज्ञात किए, मान लीजिए 17 और 10 ज्ञात किए, इनका तो गुणन योग कितना हो जाएगा? योग 27 हो जाएगा। जोड़ने पर योग का मतलब जोड़ने पर 27 हो जाएगा, लेकिन गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणा करने पर 170 होगा कि नहीं होगा? यानी हम लोगों को इसी तरह दो संख्या ज्ञात करनी। ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। यानी कि माना की लिखेंगे, माना की पहली संख्या, माना की पहली संख्या माना की संख्याओं का योग होगा संख्याओं का योग यक्स। तो संख्याओं का योग यक्स, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा? यक्स 27 माइनस यक्स गुणनफल। योग में से हमेशा जितना योग दिया उसमें से योग हम जो माने उसको घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का गुणनफल। यानी तो संख्या का गुणनफल 27 माइनस यक्स। अब बोले दोनों का दो ऐसी संख्या ज्ञात कर जिनका योग इतना हो और संख्या का गुणनफल 182 हो, यानी दोनों का मिलाकर गुणनफल 182 हो। यानी कि यक्स प्रश्नानुसार यक्स कोष्ठ में यक्स 27 माइनस यक्स बराबर 182। अब देखिए दोनों का योग कितना है? 182। तो देखिए यक्स से 27 में गुणा करेंगे 27 यक्स माइनस यक्स से यक्स में गुणा होगा यक्स स्क्वायर बराबर 182 हो गया 182। अब यह यक्स स्क्वायर, यह 182 उस तरफ ले जाएंगे, यानी माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 27 यक्स, ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो 182 बराबर 0। अब देखिए पहला पद से तीसरा पद में गुणा और दूसरा पद को तोड़ना होगा, यानी पहला पद से तीसरा पद में गुणा करें
और दूसरा पद को जोड़े या घटाए कि 127 हम लोगों का आ जाए। देखिए कैसे होगा इसका गुणा। मान लीजिए हम माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस 182 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, प्लस में 182 एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 182 तो 182 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर 182 आ जाए लेकिन जोड़ने पर हम लोगों का 27 एक्स आ जाए। मान लीजिए हम लोग 27 को अगर 10 से और 17 से तोड़ेंगे तो जोड़ने पर 27 हो जाएगा लेकिन गुणा करने पर 170 होगा। मान लीजिए उसी तरह 21 से और 6 से गुणा करेंगे यानी 6 दूना के 12 126 होगा, ये भी नहीं हुआ। यानी इसी तरह तोड़ना। तो पहले सबसे बढ़िया इसका लॉसो ले लें। कितना ले लेंगे, लॉसो ले लेंगे। देखिए दोस्तों 91 बार में, उसके बाद 7 से 13 7 91 यानी 13 बार में, यानी 7 दूना के 14 13 यानी 14 13 से तोड़ देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 182 बराबर 0 बराबर 0। अब देखिए इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें यक्स है, इसमें यक्स कॉमन ले लेंगे। माइनस यक्स कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर यक्स माइनस में 13 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। जब माइनस बाहर चले तो माइनस ही अंदर रहेगा। उसी तरह यहाँ पर भी माइनस 14 कॉमन ले लेंगे, नहीं प्लस 14 लेंगे। यक्स माइनस 13 बराबर 0 यानी माइनस यक्स प्लस 14 एक तरफ और इन दोनों का एक तरफ, यक्स माइनस 13। देखिए अब ये 0 दोनों के लिए हो गया, 0 दोनों के लिए, माइनस यक्स प्लस 14 के लिए भी, यक्स माइनस 13 के लिए भी। माइनस यक्स प्लस 14 बराबर 0 यानी माइनस यक्स बराबर माइनस 14 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस से माइनस खत्म यानी यक्स बराबर 14। उसी तरह यक्स माइनस 13 बराबर 0 यानी यक्स बराबर 13। यानी दो संख्या हम लोगों को ज्ञात हो गया कि नहीं। देखिए अतः दोनों संख्या, अतः देखिए दोनों यक्स बराबर आ गए कि नहीं। अब आप लोग दुविधा में पड़े होंगे कि किसको हम पहली संख्या माने, किसको दूसरी संख्या माने। मान लीजिए एक बार अगर हम 14 ले लेंगे, प्लस में एक बार 14 लेंगे तो एक बार 13 आ जाएगा, इसमें घटा देंगे तो अब एक बार 13 लेंगे तो घटाएंगे 14 आ जाएगा, यानी दोनों हम लोगों का मान सही है। अतः दोनों संख्या हम लोगों का 13 14 हो जाएगा। अतः दो संख्या 13,14 आ गया ना। वीडियो को समझ में आए तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।